अलाउद्दीन खिलजी जो था, उत्तर भारत के विजय अभियान के बाद उसने दक्षिण की तरफ रुख किया था। उसके दक्षिण अभियानों को जिसने सफल बनाया था वो था मलिक काफूर, जो उसे गुजरात विजय में प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीता। उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति, खूब सारी लूट, जो उसे सबसे अधिक लूट उसने दक्षिण में ही की। साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार, उन प्रदेशों को अपने अधीन करना, उसे विश्व विजय का जो उसका सपना था वो पूरा करने की कोशिश में भारत विजय करना। तो उसने देवगिरी पर जो आक्रमण किया, हालांकि देवगिरी जो था उसके पहले से ही अधीन था, जब वह शासक बना था उससे पहले उसने देवगिरी को लूटा था। पर इस समय जो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक, वो स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने जो कर्ण बघेला था गुजरात का शासक, उसको शरण दे रखी थी। तो मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। कर्ण बघेला और देवल देवी को रामचंद्र देव ने मलिक काफूर को सौंप दिया। साथ ही साथ उसे लूट में खूब माल दिया और रामचंद्र देव को भी दिल्ली लाया गया, जहाँ पर जो अलाउद्दीन था उसे मित्रता रखनी थी, क्योंकि आगे दक्षिण के और राज्यों को जीतना था। इसलिए उसने जो रामचंद्र देव थे उनको 1 लाख सोने के टंके दिए, नौसारी का जिला दिया, साथ ही साथ राय रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। इस प्रकार उसने देवगिरी को अपना मित्र राज्य बना लिया, ताकि आगे जो पांड्य राज्य है, अन्य राज्य है, उन पर जब वो आक्रमण करे तो उस समय देवगिरी उसका सहयोगी राज्य रहे। दूसरा उसकी विजय थी वारंगल की विजय। वारंगल पर जो विजय थी वो थे, इस समय इसके शासक थे प्रताप रुद्र। बहुत अधिक धन संपन्न प्रदेश था। इसकी राजधानी ये तेलंगाना था और इसकी जो राजधानी थी वो थी वारंगल। वारंगल में प्रताप रुद्र पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया। वारंगल परास्त हुआ। इस अभियान को 2 हिस्सों में किया गया था। पहले मलिक छज्जू ने भी आक्रमण किया, वो परास्त हुआ था। उसके बाद मलिक काफूर ने किया। वारंगल अभियान में जो उसे अप्रत्याशित मलिक काफूर को धन प्राप्त हुआ। उसे एक जौहर नामक रत्न भी प्राप्त हुआ, जो संभवतः कोहिनूर माना जाता है। और इस अभियान की लूट के साथ वो 1310 में दिल्ली आया। प्रताप रुद्र ने अपनी सोने से बनी बड़ी सारी प्रतिमा बनवाई और उसे जंजीर से लपेटकर अपनी गुलामी के प्रतीक के रूप में दिल्ली भेजा। इस प्रकार उसने वारंगल तेलंगाना को विजित किया। इसके बाद जो तीसरा प्रदेश था सुदूर दक्षिण में ही, वो था होयसल। होयसल विजय जो थी, होयसल के शासक इस समय थे वीर बल्लाह तृतीय और उनकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। इस पर भी मलिक काफूर ने आक्रमण किया। जो वीर बल्लाह तृतीय थे इस समय अपने राज्य में नहीं थे, क्योंकि इस समय पांड्य राज्य में भी उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो वो उसमें मदद के लिए गए हुए थे। पर जब उनके राज्य पर मलिक काफूर का आक्रमण हुआ तो वो वापस लौटे और उन्होंने मलिक काफूर का बहुत ही वीरता से सामना किया, किंतु वो परास्त हुए। और यहाँ पर भी मलिक काफूर ने बल्लाह देव के आत्मसमर्पण के बाद बहुत अधिक लूट मचाई और इसमें उसे काफ़ी अधिक धन प्राप्त हुआ। इस अभियान से उसे 512 हाथी, 5000 घोड़े, बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। और इसके पश्चात उसने होयसल, वारंगल उसके अधीन हो चुके थे। तो अब दक्षिण में एक राज्य और बचा था, वो था पांड्य राज्य। तो मलिक काफूर ने चौथा जो लक्ष्य था वो उसका था पांड्य राज्य। पांड्य राज्य पर इस समय क्या हो रहा था, 2 भाई वीर पांड्य और सुंदर पांड्य आपस में ही उत्तराधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इसे विजित करना मलिक काफूर के लिए बहुत अधिक आसान हो गया था। तो इन दोनों भाइयों ने, हालांकि वीर पांड्य जो थे उन्होंने कोशिश की मलिक काफूर को परास्त करने की, ये संघर्ष पर अन्य राज्य सहयोग प्राप्त करने की भी कोशिश की। पर जो अन्य राज्य थे, हम मान सकते हैं होयसल, देवगिरी, वारंगल, ये पहले से ही जो अलाउद्दीन के अधीन थे, तो इसलिए इन्होंने होयसल राज्य ने पहले मदद की कोशिश की थी, पर वो भी पीछे हट गया और इस प्रकार पांड्य राज्य जो थे वो भी मलिक काफूर से परास्त हुआ। पांड्य राज्य की लूट में भी अलाउद्दीन को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ और जो मलिक काफूर था वो सारे धन के साथ दिल्ली लौट आया। इस प्रकार दक्षिण की विजय पूर्ण हो गई। पर अलाउद्दीन ने जो था उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद वहाँ शंकर देव शासक बना, जो उसका पुत्र था। शंकर देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अलाउद्दीन ने देवगिरी पर तीसरा आक्रमण किया। हालांकि शासक बनने के बाद दूसरा, और जो पहला आक्रमण था वो शासक बनने से पूर्व था। मलिक काफूर ने शंकर देव पर आक्रमण किया।
शंकर देव जो था उसने बहुत ही वीरता से युद्ध किया था, किंतु वो परास्त हुआ, क्योंकि मलिक काफूर के पास जो तुर्कों की युद्ध पद्धति थी, हिंदुओं की जो प्राचीन युद्ध पद्धति थी, कुछ अनेक ऐसे कारण बने कि शंकर देव ने बहुत ही वीरता से संघर्ष किया पर वो परास्त हुआ। अब जो देवगिरी वैसे पहले अलाउद्दीन का मित्र राज्य था, इसलिए शंकर देव को परास्त करने के बाद, हालांकि उसे तो शासक बने नहीं रहने दिया गया, हरपाल देव को शासक बनाया गया, नव शासक नियुक्त किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया। उससे यहाँ से लूट में अत्यधिक धन प्राप्त हुआ था, जो हम उसके प्रशासनिक आर्थिक सफल नीतियों का कारण बना। उसने दक्षिण भारत को अधीन जरूर किया था, पर अपने साम्राज्य में सीधे प्रांतों को मिलाया नहीं था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने उत्तर भारत विजित किया, फिर दक्षिण भारत विजित किया, फिर उसने साम्राज्य में उन नीतियों को लागू किया जो हम उनके आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन के दक्षिण में 4 राज्यों के साथ संघर्ष हुए, जो माबर, पांड्य राज्य, देवगिरी, होयसल और वारंगल। इस प्रकार दक्षिण भारत की विजय अभियान समाप्त हुआ और अब अलाउद्दीन की आर्थिक नीति जो थी वो बननी